परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से अतीत मनुष्य ना तो सतोगुण के उदय से प्रकाश, ना ही रजोगुण से उत्पन्न कर्म और ना ही तमोगुण से उत्पन्न मोह के बढ़ने से उनकी घृणा करते हैं और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण जी स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों गुण से परे हो चुके जो मनुष्य होते हैं, जब वे देखते हैं कि संसार में गुण कार्य कर रहे हैं और व्यक्तियों, पदार्थों और आसपास की परिस्थितियों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं, तब भी वे उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। प्रबुद्ध व्यक्ति जब अज्ञानता के संपर्क में आते हैं तब वे उससे घृणा नहीं करते और उसमें फंसते भी नहीं हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे मानते हैं। जब प्रकृति के गुण अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संसार में कार्य को संपन्न करते हैं, तब वे ना तो दुखी और ना ही हर्षित होते हैं। वास्तव में जब वे इन गुणों को अपने मन में भी देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते। मन प्राकृत शक्ति से निर्मित है और माया के तीनों गुणों उनमें निहित होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन को इन गुणों और इनके समरूप विचारों के प्रभुत्व में रहना पड़ता है। समस्या ये है कि शारीरिक चेतना के कारण हम मन को अपने से अलग नहीं समझते और इसलिए जब मन क्षुब्ध करने वाले विचार प्रस्तुत करता है, तब हम विषाक्त विचारों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने भीतर प्रश्रय देने की और स्वयं को क्षति पहुंचाने की अनुमति देते हैं। उस समय हमें मन को अपने से अलग इकाई अर्थात अलग एंटिटी के रूप में देखना चाहिए। तभी हम नकारात्मक विचारों से स्वयं को मुक्त करने के योग्य हो सकेंगे। तब फिर हम मन के ऐसे विचारों को इस प्रकार से अस्वीकार करेंगे।